प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा एंड फोल्कलोर में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने कमलाबती और अमा सांगतरामा की दुखद कहानी के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे कमलाबती को अपनी निर्दयी सौतेली मां के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे घर से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी उसने दिव्य माता अमा सांगतरामा पर अटूट विश्वास बनाए रखा। हमने यह भी देखा कि जब उसके पिता धनपति सौदागर अपनी यात्रा से लौटे तो उन्होंने अपनी बेटी को समुद्र के किनारे दयनीय अवस्था में पाया, जिससे उनका हृदय टूट गया। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि आगे क्या हुआ, कैसे उन्होंने कमलाबती की सौतेली मां से उसका अपराध कबूल करवाने के लिए एक योजना बनाई। धनपति सौदागर दुर्लभ खजाने और एक बड़े लकड़ी के बक्से के साथ घर लौटे। उनकी पत्नी ने खुशी का दिखावा करते हुए उनका स्वागत किया, लेकिन अंदर से वह अपनी सच्चाई छुपा रही थी। जब उन्होंने कमलाबती के बारे में पूछा तो उसने नकली आंसू बहाकर दुखी होने का नाटक किया और झूठ बोलते हुए कहा कि कमलाबती की मृत्यु हो चुकी है। धनपति सौदागर ने अपने गुस्से को छिपाते हुए उसकी बातों में साथ दिया और गहरे दुख का अभिनय किया। फिर उन्होंने घोषणा की कि अपनी यात्राओं के दौरान उन्हें दिव्य माता का आशीर्वाद प्राप्त एक चमत्कारी जल मिला है, जो किसी भी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकता है। उन्होंने अपनी पत्नी से विनती की कि वह उन्हें कमलाबती के अंतिम संस्कार स्थल पर ले जाए, ताकि वह उसे जीवित करने की कोशिश कर सकें। अपनी ही झूठी बातों में फंसी सौतेली मां ने उन्हें एक श्मशान स्थल पर ले गई। जैसे ही धनपति ने चमत्कारी जल छिड़का, एक बिल्ली जीवित हो उठी। यह देखकर वह घबरा गई और तुरंत बोली, अरे, मैंने गलती कर दी। यह गलत जगह है, हमें किसी और जगह कोशिश करनी चाहिए। दूसरी जगह जाने पर जब धनपति ने फिर से जल छिड़का तो इस बार एक कुत्ता जीवित हो गया। यह देखकर उसकी झूठी कहानी और भी उजागर हो गई, लेकिन उसने फिर बहाना बनाते हुए कहा कि मुझे सही जगह याद नहीं आ रही थी। अब धनपति सौदागर अपने बढ़ते क्रोध को छिपाते हुए उसे दिलासा देते हुए बोले, कोई बात नहीं मेरी प्रिय, चलो घर चलते हैं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे कीमती उपहार लाए हैं, जिनमें एक खास चीज भी है जो इस बड़े लकड़ी के बक्से में रखी है। उस शाम रात के खाने से पहले उसकी पत्नी की जिज्ञासा बढ़ गई और उसने धनपति सौदागर से विनती की कि वह बताए कि इस बड़े लकड़ी के बक्से में क्या है। यह सुनकर धनपति सौदागर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल मेरी प्रिय, आओ इसे साथ में खोलते हैं। जैसे ही बक्सा खोला गया, सौतेली मां भय और आश्चर्य से सिहर उठी। उसके सामने कमलाबती जीवित और सुरक्षित खड़ी थी। सौतेली मां घुटनों के बल गिर पड़ी, भय और अपराधबोध से कांपते हुए क्षमा की भीख मांगने लगी। उसने अपने सारे पाप स्वीकार कर लिए। धनपति सौदागर को बहुत क्रोध आया, लेकिन उन्होंने खुद उसे दंडित करने के बजाय एक प्रण लिया। सुबह मेरी आंखों के सामने जो पहला व्यक्ति आएगा, उसी से मैं कमलाबती का विवाह करूंगा। महल का झाड़ू लगाने वाला नौकर, जो हर दिन सबसे पहले उठता था, यह सुनकर प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि अब उसकी शादी धनी व्यापारी की बेटी से होगी। लेकिन उसी रात कमलाबती ने माता संगतरामा का ध्यान करते हुए प्रार्थना की कि उसे एक ऐसा पति मिले जो उसे सम्मान और प्रेम दे। उसी रात राजा धान्य माणिक्य शिकार पर गए हुए थे। अचानक एक भीषण तूफान आ गया और वे अपने सैनिकों से बिछड़कर जंगल में भटक गए। थकान और भूख से बेहाल राजा धनपति सौदागर के घर के आंगन में पहुंचे और वहीं गहरी नींद में सो गए। सुबह जब झाड़ू लगाने वाला नौकर अपनी खुशकिस्मती का जश्न मनाने के कारण देर रात तक जागता रहा, तो वह अनजाने में सो गया और सुबह समय पर नहीं उठा। उधर धनपति जब आंगन में आए तो उन्होंने जो पहला व्यक्ति देखा, वह सोया हुआ अजनबी था। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो चौंक उठे। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा धान्य माणिक्य थे। खुश होकर उन्होंने कहा, माता ने मेरी बेटी की प्रार्थना स्वीकार कर ली, राजा ही उसके पति बनेंगे। जब राजा जागे तो धनपति ने उन्हें अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताया। इसे ईश्वरीय इच्छा मानकर राजा धान्य माणिक्य ने
विवाह के लिए सहमति दे दी। शादी के बाद कमलाबती ने अपने पति को माता संगतरामा की दिव्य कृपा के बारे में बताया। राजा ने उसकी आस्था की परीक्षा लेते हुए पूछा, अगर हम अपनी सारी आभूषण नदी में डाल दें तो क्या देवी उन्हें हमें लौटा देंगी? कमलाबती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, माता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वे जो चाहें लौटा सकती हैं। राजा ने फिर कहा, हमारी राजधानी रंगामट्टी तक की यात्रा कठिन और खतरनाक है। डाकुओं के डर से क्या हमें अपने आभूषण माता को समर्पित नहीं कर देने चाहिए? कमलाबती ने उनकी बात को समझते हुए गोमती नदी में आभूषण अर्पित कर दिए और माता संगतरामा से उनकी रक्षा की प्रार्थना की। जब वे राजधानी पहुंचे तो कमलाबती के बिना गहनों के होने पर महल की अन्य रानियों और दरबार की महिलाओं ने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, यह कहती है कि यह महान व्यापारी धनपति सौदागर की बेटी है, लेकिन यह तो बिना गहनों के आई है, यह रानी बनने योग्य नहीं है। कमलाबती ने इन बातों की परवाह न करते हुए राजा के साथ गोमती नदी के किनारे माता संगतरामा की पूजा की। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, नदी की गहराइयों से एक चमकता हुआ गहनों का बंडल ऊपर आया। इसे देखकर दरबार की सारी महिलाएं स्तब्ध रह गईं। वे समझ गईं कि कमलाबती वास्तव में देवी की प्रिय भक्त थी। समय बीतने पर कमलाबती ने एक पुत्र को जन्म दिया। इस खुशी में राजा ने एक भव्य झील बनवाने का आदेश दिया, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद झील में पानी नहीं भरा। उसी रात राजा ने एक भयानक सपना देखा। एक काले साये ने कहा, यदि तुम अपने नवजात पुत्र की बलि नहीं दोगे तो यह झील कभी पानी से नहीं भरेगी। राजा इस सपने से विचलित हो गए, लेकिन उन्होंने इसे एक भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। परंतु जब वही सपना बार-बार आने लगा तो वे चिंतित होकर कमलाबती के पास गए और उसे सब कुछ बताया। कमलाबती यह सुनकर दुखी हो गई, लेकिन उसने माता संगतरामा से मार्गदर्शन मांगा और कहा, हम अपने पुत्र की बलि क्यों दें? हम उसकी जगह केले के पौधों की बलि दें। यदि हम झील के चारों कोनों पर केले के पौधों को माता के नाम से काटें तो तुम देखोगे कि झील पानी से भर जाएगी। राजा ने उसकी बात मानी और पुरोहितों से यह अनुष्ठान करवाया। जैसे ही केले के पौधे काटे गए, झील में चारों दिशाओं से पानी फूट पड़ा और वह पूरी तरह भर गई। हालांकि यह चमत्कार घटित हुआ, फिर भी कमलाबती के मन में पीड़ा थी। उसने सोचा, मैंने माता की भक्ति में कोई कमी नहीं रखी, फिर भी मुझे इतने कष्ट क्यों सहने पड़े? आखिरकार वह झील के किनारे गई, अंतिम प्रार्थना की और उसमें कूदकर हमेशा के लिए लुप्त हो गई। इस प्रकार कमलाबती की कहानी एक अमर कथा बन गई। कमलाबती की पौराणिक कथा हमें बताती है कि उन्होंने झील में कूदकर सांसारिक दुनिया को छोड़ दिया। लेकिन त्रिपुरा के ऐतिहासिक रिकॉर्ड एक अलग तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। कमलाबती राज्य में एक क्रांतिकारी व्यक्ति थीं, जिन्होंने धर्मार्थ कार्यों में योगदान दिया, त्रिपुरी और गैर त्रिपुरी सैनिकों को एकजुट किया और मंदिर पूजा और दुर्गा पूजा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह पौराणिक कथा और उनके ऐतिहासिक योगदान के बीच एक विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसके बावजूद त्रिपुरा के इतिहास में उन्हें एक गहरी धार्मिक और समर्पित रानी के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस झील में उनके लुप्त होने की कथा प्रचलित है, वह आज कमला सागर के नाम से जानी जाती है। राजा धान्य माणिक्य ने 16वीं शताब्दी में इस स्थल पर एक मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे बाद में उनके उत्तराधिकारियों द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। इस मंदिर से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण पूजा होनीब्रो पूजा है, जो रविवार की शाम को की जाती है। इस पूजा को तब तक अधूरा माना जाता है जब तक कि कमलाबती और आमा संगतरामा की कथा सुनाई न जाए, क्योंकि यह कथा स्वयं इस अनुष्ठान का दिव्य मंत्र मानी जाती है। आमा संगतरामा की पूजा मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा की जाती है और उन्हें देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। यह पूजा आमतौर पर महिलाएं करती हैं, लेकिन यदि अनुष्ठान में पशु बलि शामिल हो तो इसे ओछाई पारंपरिक पुजारी द्वारा संपन्न किया जाता है। कुछ परंपराओं में उन्हें बोरो क्वीना, जिसका अर्थ माता है,
या हिचुकम्मा पहाड़ों की देवी के रूप में पूजा जाता है। इस रूप में कोई पशु बलि नहीं दी जाती, क्योंकि उन्हें सभी जीवों की माता और इच्छाओं को पूरा करने वाली देवी माना जाता है। वहीं जब उनकी पूजा दुर्गा के रूप में की जाती है, तो ओचाई बांस और खजूर के पत्तों से बने मंडप में अनुष्ठान करते हैं, जो आमतौर पर किसी नदी या तालाब के किनारे होता है, और इस रूप में पशु बलि आवश्यक मानी जाती है। यदि बांस और खजूर के पत्तों के मंडप के अंदर लाल कपड़ा लटकाया जाता है, तो उन्हें भद्रकाली के रूप में पूजा जाता है, जो एक दुर्लभ पूजा पद्धति है और इसे केवल कुछ त्रिपुरी परिवारों द्वारा किया जाता है। समृद्ध त्रिपुरी परिवारों में संगतरामा देवी की सबसे लोकप्रिय पूजा दुर्गा या माताई कट्टर रूप में होती है, जिसे कोकबोरोक भाषा में पुकारा जाता है। इस पूजा में भव्य अनुष्ठान, भेंट और बलि दी जाती है। यह पूजा आज भी कुछ परिवारों द्वारा की जाती है। त्रिपुरी समुदायों में अलग-अलग समूह उन्हें विभिन्न नामों से पुकारते हैं। देवबर्मा समुदाय उन्हें संगतरामा कहते हैं, रियांग समुदाय उन्हें संग्रामा कहते हैं और जमातिया समुदाय उन्हें चक्रकमा के रूप में पूजता है। ये सभी नाम एक ही देवी के अलग-अलग उच्चारण हैं, जो स्थानीय भाषाओं में भिन्नता के कारण अस्तित्व में आए, लेकिन यह सभी एक ही देवी को दर्शाते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने उल्लेख किया था कि इस मंदिर की मुख्य देवी दुर्गा हैं, जिन्हें अब कोशबा मां काली के रूप में जाना जाता है। यह नाम इसलिए प्रचलित हुआ क्योंकि मंदिर में स्थापित दुर्गा की प्रतिमा में उनका दाहिना पैर शिवलिंग पर रखा हुआ है, जो आमतौर पर देवी काली की विशेषता होती है। इसी कारण कुछ बंगाली भक्तों ने उन्हें काली के रूप में पहचानना शुरू कर दिया। हालांकि मंदिर में स्थित प्रतिमा वास्तव में दशभुजा दुर्गा की है। त्रिपुरी लोग सदियों से उन्हें संगतरामा, संग्रामा, चक्रकमा के रूप में पूजते आए हैं, लेकिन समय के साथ कई लोग देवी की मूल पहचान और इतिहास को भूल चुके हैं, जो कमलाबती रानी से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही मैं रानी कमलाबती की पौराणिक और ऐतिहासिक कथा समाप्त करता हूं। यदि आपने अभी तक नहीं किया है, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि त्रिपुरा के इतिहास और लोक कथाओं से जुड़ी और भी रोचक कहानियां आपको मिलती रहें। देखने के लिए धन्यवाद।